स्विगी डिलीवरी बॉयज़ आर ऑन अ स्ट्राइक और ये सिर्फ जहां मैं रहती हूँ नोएडा में ही नहीं, लेकिन ये पैन इंडिया चल रहा है। हैदराबाद जो कि हेड ऑफिस है स्विगी का, जहाँ पे मेन है, वहाँ पे कानपुर, लखनऊ और कई अन्य शहरों में स्विगी का एक बहुत बड़ा स्ट्राइक चल रहा है अगेंस्ट स्विगी। बेसिकली जो रेट लागू किया है 4 रुपये प्रति किलोमीटर, आप भी जानते हैं सर आज की डेट में 4 रुपये पेट्रोल क्या रेट है और 4 रुपये किलोमीटर के रेट हमें मिल रहा है। इसमें 2.5 से 3 रुपये हमारा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। क्या 1 रुपये में हम काम करने के लिए आए हैं? दिन भर में 100-200 किलोमीटर चलेंगे, 100-200 रुपये बचा के बीवी बच्चे को खिला लेंगे, किसी का परिवार चल जाएगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि हमारी बात आगे तक पहुंचे, लेकिन स्विगी कंपनी की तरफ से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती महीनों में जहां पर इन स्विगी डिलीवरी बॉयज़ ने ही आपके घरों तक एसेंशियल कमोडिटीज़ तक पहुंचाई थी, उनका 18 घंटे काम करने के बाद भी अभी उनको सैलरी 400-500 रुपये मिल रही थी और ये लॉकडाउन के पहले 1200 से 1500 हुआ करती थी। तो मैं आज पहुंची हूँ नोएडा के सेक्टर 90 में, जहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं और ये अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। और ये क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, आज हम देश का मूड के इस वीडियो में जानेंगे। रात भर काम किया, 18 घंटा 20 घंटा कुत्तों के जैसा खटे, उसके बावजूद भी पता लगा इंसेंटिव चला गया। हमें हमारे इंसेंटिव में कटौती कर रही है और हमें इंसेंटिव देना नहीं चाहती है। इंसेंटिव का काम करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है हमें, और जो मंथली इंसेंटिव दिया जाता था पार्ट टाइम का भी और फुल टाइम का भी, कोई इंसेंटिव भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। स्विगी के पास बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मैनेजमेंट, बड़े बड़े कोर्स करके बैठे हैं। हम भी एक कोर्स करने वाले हैं, अच्छे खासे कोर्स है। मेरे पास LLB है, DA वो क्या कहते हैं कंप्यूटर कोर्स की। हमारी पहले शॉप थी, हमारी बिजनेस में कुछ घाटे लगे लड़कों के वजह से, तो हम भी रोड पर आ गए, तो कहें चलो स्विगी का डिलीवरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आने के बाद उस समय से तो कुछ काम हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में काम कम हुआ। कंपनी ने उस टाइम हम लोगों से यही कमिट किया था कि आगे चल के हम आपका रेट बढ़ाएंगे, और नाइट में काम करने वालों के लिए ये कमिट किया गया था कि आपके लिए नाइट में कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी टाइम पे आप कॉल करेंगे, आपको कवर करने के लिए बाउंसर भेजे जाएंगे। लोगों की हमने बात सुनी और यही सामने आया कि इनके थोड़े 2-3 मांगे हैं। मेन उनका मांग है वो ये है कि इनका पे कट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जो है एक बात जो सामने आई वो ये थी कि स्विगी जो कस्टमर्स से प्राइसेस लेता है फूड डिलीवरीज़ के, और इन डिलीवरी बॉयज़ को जो सैलरीज मिलती है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब हमने स्विगी कंपनी से बात करने की कोशिश की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो सामने आया कि हैदराबाद में स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स 45 रुपये तक एक ऑर्डर पर कमाते हैं, वहीं नोएडा के रेट 43 रुपये पर ऑर्डर है, मगर सर्विस फी पर ऑर्डर वेरी करता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड और कस्टमर एक्सपीरियंस, यहाँ तक कि आपके रेटिंग्स के बेसिस पर भी डिसाइड किया जाता है। हमें पैसे मिलते हैं ज़्यादा 55 और 50, 55, 50, 60 ऐसे मिलते हैं, और अगर हम अपने जोन में ना आए तो हमारी ID बंद कर दी जाती है, जिससे हमारा इंसेंटिव भी चला जाता है। किसी भी राइडर से कोई राय मशवरा नहीं किए, अपनी मनमानी करते हुए सबकी ID 15 रुपये कर दिए, बेसिक ऑर्डर 15 रुपये कर दिए, 40 से 15 रुपये कर दिए। सारा कुछ कटने के बाद मैंने टोटल काम किया है 3200 रुपये का, जिसमें से मेरे को 460 रुपये अभी तक मेरे पास आए हैं, और अपना 460 रुपये में 2000 का चालान भी मेरे को बनना है अपनी ही जेब से, और दवाई अभी तक करा रहा हूँ, और मेरी ID ब्लॉक कर दी। जो मैं कुछ कमा भी रहा था 100-200 रुपया भी, वो भी मेरे जेब से चले गए। इसके बावजूद इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मांगे हैं, ये कस्टमर सर्विसेज तक पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है। ऑफिस वाले नहीं है, तो ऑफिस में जब पहुंचे तो ऑफिस वाले ऑफिस में सबके सब भाग गए थे, कोई ऑफिस में है ही नहीं, और जहां ऑफिस था वहां से ऑफिस भी हटा लिया गया, कहीं नई जगह ऑफिस दे दिया गया, ताकि किसी भी राइडर को, पुराने राइडर को ये पता ना चले कि ऑफिस है कहाँ पे। लॉकडाउन के बाद उससे ज़्यादा टाइमिंग भी दे रहे हैं, उससे ज़्यादा एफर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी घर परिवार का खर्चा, अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है।
इसके अलावा स्विगी के मुताबिक एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग भी जारी रहा दोनों पक्षों के बीच। मगर सोचने की बात यह है कि अगर डायलॉग है तो क्यों कंपनी ऐसे जता रही है जैसे कोई हड़ताल ही नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर स्विगी की तरफ से कस्टमर केयर अवेलेबल है तो ये आईडी बंद करवाने का सिलसिला क्यों। ऐसी बातों के मद्देनज़र दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं पोलैरिटी सामने आती है और तभी ये भी सामने आता है कि जहां एक तरफ कंपनी सब ठीक होने का दावा कर रही है, वहीं नोएडा के कुछ डिलीवरी पार्टनर्स 22 सितंबर को लेबर ऑफिस में धरना देने वाले हैं। स्विगी ने लॉकडाउन में अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर बहुत हद तक कोरोना वॉरियर्स का दर्जा पाया है और इसी एक्सपीरियंस को कई दफ़ा कोट करते हुए कंपनी अपने पॉलिसीज़ को जस्टिफाई भी कर रही है, जिसमें एडिशनल बेनिफिट्स और मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाए गए। ऑर्डर जैसे ही मैं लॉजिक पे लेने गया, पुलिस आई वहाँ पे, सभी बाइकों के चालान काट रही थी, तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों से। उन्होंने मेरे को मारा, मेरे पाँव में एक डंडा मार दिया, जिसकी वजह से मेरी गहरी चोट आई, अभी तक इलाज करवा रहा हूँ, और 2000 रुपये का मेरा चालान कर दिया। मैंने स्विगी को इन्फॉर्मेशन किया हेल्प पे जाके, उन्होंने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया और नेक्स्ट 2 दिन बाद उसमें से 584 रुपये माइनस कर दिए और बिना इन्फॉर्मेशन दिए मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। कंपनी की तरफ से हमसे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर लड़के कुछ मांग करते हैं वो लड़कों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन लड़कों की आईडियाँ बंद कर दी जाती हैं। तो एक शोषण का माहौल इनके हिसाब से पैदा हो गया है। इसके अलावा पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन इनकी सैलरीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, बहुत कम हो गया है इनका पे कट, और इनकी आईडीज़ भी बंद कर दी जाती है अगर ये सवाल करने की कोशिश करते हैं। अगर इनकी आईडीज़ बंद हो जाती है तो ये किसी के लिए भी मतलब आंसरेबल नहीं है या इनको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। तो यही कहना था इन लोगों का। आप देख रहे थे ABP अनकट। दिस इज़ उहीनी। फॉर मोर सच वीडियोज़ डाउनलोड ABP लाइव ऐप और ABP अनकट पे जाइए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।